नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, प्रभु को याद करने का सबसे सुंदर तरीका है भजन, सबसे रमणीय तरीका है कीर्तन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भजन कीर्तन की महिमा कितनी ज्यादा है? और पूजा पाठ के दौरान जो आप भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं, उसका सही तरीका, सही विधान क्या है? इस बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, अगर आप केले का पौधा घर में लगा करके उसकी नियमित रूप से पूजा करें तो विवाह और विवाह संबंधी मामलों में लाभ होता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि केले का पौधा घर के पीछे लगाना चाहिए, घर के आगे केले का पौधा नहीं लगाएंगे। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 7 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 7 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम भजन और कीर्तन की महिमा समझने वाले हैं। सबसे पहले भजन कीर्तन दरअसल है क्या, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं, लेकिन आप वास्तव में रहते कहाँ हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, हे नारद, मैं वहां हमेशा विद्यमान रहता हूं। तो भजन और कीर्तन में हम प्रभु का गान करते हैं, इसलिए वहां पर ईश्वर जरूर मौजूद रहते हैं, प्रभु की सत्ता अवश्य रहती है। क्या है इसकी महिमा? देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है, एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर। और ईश्वर को पाने का, ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्गों से प्रयास किया जाता है, ज्ञान से, कर्म से और भक्ति से। भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे ज्यादा सरल है। भक्ति और एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे भजन, कीर्तन और स्मरण। भजन और कीर्तन से जो मन है वो बहुत जल्दी उन्नत होता है, बहुत जल्दी पवित्र हो जाता है। मन अपने सामान्य स्थिति से ज्यादा ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। और भजन कीर्तन के बाद अगर आप ध्यान करें या प्रार्थना करें तो वो तुरंत स्वीकार होती है। भजन कीर्तन की महिमा केवल भक्ति तक ही नहीं है। भजन और कीर्तन के सही प्रयोग से आप रोगों से और मानसिक समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। भजन करने का सही तरीका क्या है? भजन और कीर्तन करते कैसे हैं?
किस चीज का भजन, किस चीज का कीर्तन, कैसे करेंगे, कब करेंगे। जब आप इन सब चीजों को जान लेंगे और कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो आप जीवन की हर मुश्किल को तो दूर कर ही लेंगे, ईश्वर की कृपा भी पा सकेंगे। जी हाँ, तो भजन और कीर्तन के जरिए आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे आपके और प्रभु के मिलन के द्वार खुलेंगे भजन कीर्तन के जरिए, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, अगर आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो इस समय आपको करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, इसीलिए समय का सदुपयोग करें, बढ़िया होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, करियर में कोई बाधा आ सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए अब हम भजन कीर्तन की एक बार फिर से चर्चा करते हैं। भजन कीर्तन के जरिए आप प्रभु को हासिल कर सकते हैं, ये तो पंडित जी ने बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भजन और कीर्तन भी अलग अलग है, यानी कि इनमें कुछ अंतर है। वो फर्क क्या है, पंडित जी से समझते हैं। भजन और कीर्तन सामान्यतः हम पर्यायवाची की तरह प्रयोग करते हैं और हमें लगता है कि भजन और कीर्तन तो एक ही बात है, लेकिन उसमें बड़ा भारी अंतर है। भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है और इसका प्रभाव सामान्य होता है। भजन में भगवान आप ऐसे हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप बड़े दयालु हैं, इस तरह की बातें सामान्यतः लोग भजन में करते हैं, अपने दुख ईश्वर को बताते हैं। प्रभाव भजन का भी होता है, क्योंकि ईश्वर के तरफ कुछ भी कहेंगे तो उसका प्रभाव तो होगा ही, लेकिन इसका प्रभाव सामान्य होता है। कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। जैसे भगवान के नाम का एक बड़ा सिद्ध कीर्तन है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या राम राम के नाम से कीर्तन करता है या हरे कृष्ण का कीर्तन करता है। इस तरह के जो मंत्र हैं, जो भगवान के नाम मंत्र हैं, उनको कीर्तन की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन अगर आप कर रहे हैं तो भजन के बाद उपासना करें या ना करें ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कीर्तन के बाद आपका मन इतना ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, इतना ज्यादा ऊपर उठ जाता है कि अपने मन को
पवित्र बनाए रखने के लिए और लंबे समय तक उस पवित्रता को मेंटेन करने के लिए कीर्तन के बाद उपासना करना, ध्यान करना, मंत्र जप करना, प्रार्थना करना जरूरी होता है। भजन एक गीत की तरह है और कीर्तन किसी मंत्र विशेष का उच्चारण है। किसी मंत्र को जब कोई महासंभूति या कोई ईश्वर कोटि का गुरु सिद्ध कर देता है तो वो मंत्र कीर्तन मंत्र बन जाता है, वो सिद्ध मंत्र है। और जब आप कीर्तन की तरह उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, गा गा कर, नृत्य करके, उसमें लीन हो करके, तो इसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि ये पापी से पापी व्यक्ति की मुक्ति कर सकता है। केवल कीर्तन में अगर कोई व्यक्ति डूब जाए, सुबह शाम 5 मिनट भी कीर्तन करे, उसके बाद 2 मिनट ध्यान करे या प्रार्थना करे, केवल कीर्तन करने से ही उसका कल्याण हो जाएगा। कीर्तन के बारे में कहते हैं ना, श्रद्धा या हेलया वा, यानी आप श्रद्धा से सुनते हैं या करते हैं या अवहेलना से सुनते हैं या करते हैं, कीर्तन अमृत की बूंद है, कान में पड़ेगा, कल्याण जरूर होगा। जी हाँ, तो आपने देखा कि कितना प्रभावी है भजन और कीर्तन, इसलिए भजन कीर्तन के जरिए आप प्रभु की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। कर्क राशि, पारिवारिक सहयोग इस समय आपको मिलेगा। धन का आपको लाभ होगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आपका होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी को लाभ होगा। आपकी यात्रा के योग इस समय बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की बाधा आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। तो आज हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न पूनम जी ने हमें लिखा है और पूनम जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। पूनम जी की जन्म की तारीख है 22 नवंबर 1982। जन्म का समय है रात के 11:30 और जन्म का स्थान है पनवेल, महाराष्ट्र और मेल लिखती हैं मुंबई से। पूनम जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। कोई न कोई समस्या मेरे साथ निरंतर बनी हुई है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो
और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा। पूनम जी, पहले तो आप ये जान के खुश हो जाइए कि आपको कोई बीमारी होने के संकेत भी नहीं हैं और कोई बीमारी होने के योग भी नहीं हैं। ज़्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक हैं, तनाव की वजह से और रूटीन की वजह से पैदा हुई हैं। तो अगर आप अपनी जीवनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक करें और बेवजह का तनाव पालना बंद करें तो आप वैसे भी ठीक हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा और रोज सुबह एक बार और रोज शाम को एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और आगे बढ़ते हुए अब दूसरे सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, दूसरा सवाल हमारे शो में कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें कृष्ण प्रसाद जी ने लिखा है। कृष्ण प्रसाद जी हमें बरेली से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1965, 1965। जन्म का समय सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखते हैं बरेली से। कृष्ण प्रसाद जी लिख रहे हैं कि संतानों की तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं है, संतानों की तरफ से कोई सहायता नहीं है, जीवन में मुश्किलें बहुत हैं। इस मुश्किलों से कैसे निकलें और आगे का जीवन कैसा रहेगा। कृष्ण प्रसाद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से संतान पक्ष से सपोर्ट मिलना वैसे भी मुश्किल है। आपका व्यापार अच्छा है, आपके धन की स्थिति अच्छी है, तो आप अपने जीवन में स्वतंत्र रहने का प्रयास करिए और किसी से अपेक्षा मत रखिए। स्वयं आगे बढ़िए और स्वयं पर ही भरोसा करिए। संतान की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिलेगा या सहयोग मिलेगा, इसकी उम्मीद न रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके जीवन में किसी तरह का अभाव या दिक्कत नहीं दिखती है, इसलिए मन को परेशान और मायूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और याद रखिए, आपको जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अच्छा जीवन जी करके आगे बढ़ सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से भजन कीर्तन को समझते हैं। तो भजन कीर्तन के जरिए आप कैसे प्रभु तक पहुंच सकते हैं, ये पंडित जी ने बताया। अब इसकी महिमा कितनी प्रभावशाली है और कितना अधिक प्रभाव होता है अगर आप भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये समझते हैं पंडित जी से। आपको पहले ही बताया कि नारायण ने कहा ना, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, हे नारद, मैं वहां अवश्य रहता हूं। तो एक गारंटी तो है ना कि अगर आप भगवान का भजन कीर्तन करेंगे, वहां सूक्ष्म रूप में ईश्वर विराजमान होंगे। कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए और जितने लंबे समय तक किया जाए, उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन का मतलब ही है कि आपका कल्याण होगा। वो स्वयं ईश्वर का एक स्वरूप है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां
डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, तनाव केवल 5 मिनट कीर्तन करने से दूर हो सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। भगवान शिव ने तांडव नृत्य का आविष्कार किया था और भी किए थे, ललित मार्मिक नृत्य का आविष्कार भी किया था, और माता पार्वती ने कौशिकी नृत्य का आविष्कार किया था, जो कीर्तन के साथ किया जाता है, जिससे हर प्रकार के रोगों और तनावों से मुक्ति मिल सकती है। जहां भी कीर्तन होता है, ईश्वर वहां पर अवश्य ही रहते हैं। ईश्वर बाध्य हैं अपने भक्त के पुकार को सुनने के लिए, और जहां उनके नाम का जप होगा, जहां उनके नाम में उनका भक्त लीन होगा, तो जितना भक्त लीन होता है ईश्वर के नाम में, ईश्वर उसकी भक्ति में उतना ही लीन हो जाते हैं। ईश्वर वहां जरूर रहते हैं। किसी घर में या स्थान में नियमित रूप से कीर्तन किया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र है, मेरे घर में भूत प्रेत है, या फला घर में भूत रहता है, सालों से खाली पड़ा है, खंडहर है, वहां मत जाओ, वहां मत रहो, केवल 24 घंटे का सिद्ध मंत्र का कीर्तन किसी ऐसे घर में करवा दिया जाए, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, भूत, इस तरह की तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर का अंश वहां आ जाएगा तो ईश्वर के अंश के सामने कोई कुछ भी नहीं है, कोई नकारात्मक है या सकारात्मक है, सब उनके अधीन है। इसीलिए कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि ये बड़ी से बड़ी घटनाओं, दुर्घटनाओं को रोक सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर सकता है। इसलिए सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं, कम से कम पूजा करने के पहले 5 मिनट तक कीर्तन करने की एक आदत जरूर डालिएगा। तो देखा आपने कि कितना लाभदायक है भजन और कीर्तन। इस बारे में और आगे जानकारी लेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करेंगे। परिवार में इस समय बेवजह की अशांति हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। रिश्तों के मामले में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए अब अंतिम 3 राशियां हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करें, लेकिन उसके पहले जैसा कि पंडित जी ने बताया कि कैसे आप कीर्तन के माध्यम से न सिर्फ मन बल्कि आत्मा को भी शांत कर सकते हैं। तो कैसे करें कीर्तन, क्या हो सही तरीका ताकि मानसिक और आत्मिक लाभ हो, ये समझ लेते हैं पंडित जी। देखिए, कीर्तन की महिमा तो हमने आपको बता दी और ये बता दिया कि कीर्तन जब आप करते हैं तो वहाँ पर स्वयं ईश्वर का जो सूक्ष्म स्वरूप है या ईश्वर स्वयं वहाँ पर विद्यमान होते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि कीर्तन कैसे किया जाए जिससे मानसिक और आत्मिक लाभ आपको हो सके। नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले आपको कीर्तन करना चाहिए। आप सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं उसके 5 मिनट पहले आपको कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखिए। इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। और जब आप कीर्तन कर रहे हैं तो उस समय भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए कीर्तन करते रहिए। कीर्तन के बाद अपनी साधना या आराधना शुरू करिए। जो भी आपको मंत्र जप करना है, जो भी आपको ध्यान करना है, साधना करनी है, वो आप करिएगा। जिस भी मंत्र का या पंक्ति के साथ आप कीर्तन करेंगे उसका प्रयोग आपको गा गा कर करना है। जैसे आप एक कीर्तन मंत्र का चुनाव करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आप इस पंक्ति को गा गा कर, आप इस पंक्ति को झूम झूम कर गा गा कर प्रयोग करेंगे। और जब आप इस पंक्ति का प्रयोग करेंगे तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना बन जाएगी। तो वाकई भजन और कीर्तन के जरिए न सिर्फ आप प्रभु को खुश कर सकते हैं बल्कि उनकी पूरी कृपा भी हासिल कर सकते हैं और आत्मिक शांति भी। चलिए आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जानते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। जीवन साथी के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। अगला प्रश्न हमें राम नारायण जी ने लिखा है और राम नारायण जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्र की जन्म की तारीख है 8 सितंबर 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म स्थान है मेरठ। ये पूछ रहे हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब होगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या इनका पुत्र भविष्य में विदेश जाकर के नौकरी कर सकता है। राम नारायण जी, आपके पुत्र के विवाह का योग अगले साल के अप्रैल के बाद बनता है। अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक का जो समय है, इसमें आपके पुत्र के विवाह होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आपका पुत्र भविष्य में विदेश जाएगा, नौकरी करेगा, लेकिन विदेश में सेटल नहीं होंगे, लौट करके वापस भारत में आएंगे और नौकरी करने के लिए, सेटलमेंट के लिए मेरठ से दूर रहेंगे। ये संभावना उनकी दिखाई देती है। फिलहाल आपके पुत्र का करियर बेहतर हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उनको एक पीला पुखराज बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है हमारे आखिरी सवाल की, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? आज का अंतिम प्रश्न हमें अलका कुमारी ने लिखा है और अलका कुमारी हमें पटना से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जून 1997, 1997। जन्म का समय है दोपहर के 11:45 और जन्म का स्थान है मुंगेर। मेल लिखती हैं पटना से। ये लिख रही हैं कि बहुत समय से मैं बैंकिंग सर्विसेज की, बैंक में जाने की नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, तो क्या मुझे बैंकिंग सर्विसेज में सफलता मिलेगी या मुझे किसी और क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करना चाहिए। अलका, देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके बैंकिंग क्षेत्र में जाने की संभावना ज़रूर बनती है और बैंकिंग के अलावा अगर आप चाहें तो स्टेट सर्विस कमीशन की, बीपीएससी की तैयारी भी कर सकती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने के योग बनते हैं। साल 2025 में आपके करियर का आरंभ होगा, ये संभावनाएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं, सफलता पा सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 27-27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 7 दिसंबर को है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा।
जिन लोगों का जन्मदिन 7 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी इस समय मध्यम दिखाई देती है। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें। ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या भजन कीर्तन से बड़ी बीमारियों और समस्याओं को भी टाला जा सकता है क्या? देखिए, भजन कीर्तन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी तरह की सामूहिक समस्या जो है ये संयुक्त संस्कार भोग है। पूरी दुनिया में कोई आपदा आ गई तो इसका मतलब ये है कि सबका सामूहिक संस्कार भोग हो रहा है। ऐसे में सब लोग मिल करके सामूहिक पूजा उपासना करें और कीर्तन करें तो इस तरह की समस्या की तरंग को कमजोर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मिल करके अगर सामूहिक प्रार्थना करें, सामूहिक कीर्तन करें तो बड़ी से बड़ी आपदा को, बड़ी से बड़ी विपत्ति को टाला भी जा सकता है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। और अब बारी है शुभ पहर की। तो 7 दिसंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा है, जानते हैं। बात करते हैं अब शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे संतान के मामलों में आपको लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 7 दिसंबर बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में आज पंडित जी क्या बताने वाले हैं, समझ लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शत्रुता क्यों हो जाती है और शत्रुता से बचने के उपाय क्या हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक। इनका व्यवहार कभी कभी बहुत ज्यादा खराब होता है और इनके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति होती है, बदला लेने की आदत होती है, जिस वजह से इनके शत्रु बन जाते हैं। इनको शत्रुता से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। अगर ऐसा ये नियमित रूप से करें तो शत्रुता से बचे रहेंगे, जीवन बेहतर चलता रहेगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आज क्या लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। बात करते हैं अब महा उपाय की। अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, कभी सर्दी, कभी जुखाम, कभी पेट की दिक्कत, कभी सर दर्द, लगातार जल्दी जल्दी बीमार होते हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज दिन में एक रस वाला फल खाएंगे, या सबसे बेहतर है कि रोज एक सेब खाएंगे।
और शहद के साथ ग्रीन टी का सेवन करेंगे, दिन में कम से कम 2 से 3 बार ग्रीन टी पिएंगे और उसमें शहद मिलाएंगे। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।